नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम मुकर्रम सामईन किराम, इज़्ज़त मआब बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का बेइंतहा करम एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान वाले घरों में ईमान के साथ पैदा किया और मज़ीद अल्लाह तबारक व तआला का हम पर करम एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें इस पुरफ़ितन दौर के अंदर बर वक्त मस्जिद में हाज़िरी का मौका इनायत फ़रमाया। सामईन किराम, हम मुसलमान हैं और यकीनन कलिमा गो है, और मुसलमान होने की वजह से हमें ये तो मालूम होना चाहिए इस्लाम का दारो मदार 5 सुतूनों पर है। वो है ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। कि ईमान सबसे अफजल और पहला सुतून है। अगर इस्लाम को एक साहिबान की मानिंद शुमार किया जाए तो उनमें से जो है ईमान सबसे अहम और उस साहिबान का बीच का सुतून है। कि जब वो बीच का सुतून जो कि दूसरों के मुकाबले में उसकी लंबाई ज़्यादा होती है और जब वो खड़ा रहता है तो यकीनन उससे साहिबान पूरा हवा से बचता है, बारिश से बचता है। अगर वो सुतून बीच से निकाल दिया जाए और बाकी चारों सुतूनों को खड़ा कर दिया जाए तो साहिबान तो कहीं ना कहीं खड़ा थोड़ी देर के लिए रह जाएगा, मगर उसका नफ़ा, उसका फ़ायदा कोई नहीं उठा पाएगा। यकीनन उसमें कोई बैठ नहीं पाएगा। बिल्कुल बेआईनी ऐसा ही मामला है इस्लाम का कि इस्लाम के अंदर ईमान अहम सुतून है और उसके बाद ये सब चीज़ें आती है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। एक शख्स का ईमान मजबूत ना हो, ईमान कवी ना हो, ईमान बना हुआ ना हो और वो नमाज़ें भी पढ़ता रहे, वो ज़कात भी अदा करता रहे, वो हज भी करे, वो रोज़े भी रखे वग़ैरह, तो यकीनन उसको कोई नफ़ा हासिल नहीं होगा और उसके ये तमाम अमाल ऐसे ही ज़ाया होंगे जैसे कि कुफ़ार और मुशरिकीन के ज़ाया हो जाते हैं। और अल्लाह ताला करोड़ों और बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाए तमाम सहाबा की क़ुबूर पर कि जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर सवाल पूछा जो यकीनन हम में का हर एक शख्स जो है वैसे ही सवाल जहनों में लिए हुए है। इसी वजह से दीन इस्लाम को ज़ाब्ता हयात शुमार किया जाता है और सिर्फ जानने वाले मुसलमान नहीं बल्कि कुफार और मुशरिकीन में से भी कुछ अक्ल और शऊर रखने वाले जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो भी जब इस्लाम को पढ़ते हैं तो यकीन कर लेते हैं कि ये कोई मामूली मजहब नहीं है, कि जिसके अंदर 1400 बरस पहले
कि ऐसी जमात तैयार की गई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जमात को तैयार किया जिस जमात ने क़यामत तक, रहती दुनिया तक आने वाले तमाम मसाइल का हल पूछ लिया और उनको बता दिया गया। ये इतना कीमती और सबसे अफजल ऑथेंटिक मजहब दीन इस्लाम है, इसी वजह से कि इसके अंदर हर वो चीज मौजूद है जो इंसानी तकाजा है, जो ईमानी तकाजा है। कि इंसानी तकाजे में खाना पीना, रहन सहन, ये सब चीजें इस्लाम ने जो हमें तालीम दी है वो इस कदर अफजल और अरफा चीजों की तालीम दी है कि कोई भी एक बेहतरीन इंसान इन चीजों को इनकार नहीं कर सकता। और जो मुसलमान होगा उसके लिए तो मजीद ईमानी तमाम तकाजों को पूरा कर दिया गया। अब हम में से हर कोई जान सकता है कि हमारे अंदर, हमारे क़ुलूब के अंदर ईमान मौजूद है कि नहीं है, और वो कैसे हुआ। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा, या रसूल अल्लाह, मल ईमान, ईमान क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान अगर तुम्हें मालूम करना हो कि ईमान क्या है और वो ईमान तुम्हारे दिल में है, तो तुम ये समझ लो कि जब तुम्हें अपने किए हुए नेक अमल पर, की हुई नेकी पर खुशी हो, सुकून हो, इत्मीनान हो, और किए हुए बुरे अमल पर तुम्हें शर्मिंदगी हो, नदामत हो, तुम्हें इत्मीनान न हो, बेचैनी हो, तो तुम समझ लेना तुम्हारे दिल के अंदर ईमान मौजूद है। और हम में से हर कोई जानता है कि नमाज पढ़ना अच्छी चीज है, नमाज छोड़ना गुनाह है। नमाज को सही तरीके से अदा करना अमल सालेह है, और नमाज को दिखलावे और रियाकारी के तौर पर करना एक गुनाह है। इसी तरीके से सच बोलना अच्छा अमल है, अमल सालेह है। झूठ बोलना गुनाह है, चोरी करना गुनाह है, किसी का हक खा लेना गुनाह है, रिश्वतखोरी गुनाह है, बदनजरी जिना है, गुनाह है, जिना गुनाह है। तो मालूम चला कि हम सबको ये मालूम है कि कौन सी चीजें अच्छी है और कौन सी चीजें अच्छी नहीं है, यानी बुरी है, कौन से अमल साले हैं और कौन से अमाल बद हैं। तो जब हम में से कोई शख्स अमल सालेह को अदा करे, उससे कोई सालेह अमल वो कर ले, तो उसको इस चीज पर खुशी हो, मुसर्रत हो, इत्मीनान हो। और जब उससे कोई बदअमली हो जाए, नमाज छूट जाए, वो झूठ बोल ले, किसी चीज को हड़प कर ले, किसी का माल नाहक जब्त कर ले, गसब कर ले, तो उसको इस चीज पर शर्मिंदगी हो, नदामत हो, तो मालूम चला कि ये ईमान है। और फिर अब ये तो है ईमान की पहचान कि आया हमारे अंदर ईमान है या नहीं है, और फिर ईमान है क्या। तो उसके लिए हम में से हर कोई अगर कलिमे को पढ़ेगा, तो कलिमे को पढ़ने के बाद हमें मालूम हो जाएगा कि सबसे पहला ईमान की असल जो शहरग है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह ताला के। कि हम में से हर एक को ये यकीन रखना जरूरी है कि अल्लाह वाहिद है, एक है, अल्लाह मौजूद है, अल्लाह माबूद है। कि सबसे पहले ये यकीन कर लेना और दिल में इस चीज को बिठा लेना कि अल्लाह एक है। ये ईमान का पहला तकाजा है, ईमान की सीढ़ी का पहला स्टेप है कि ये यकीन करना कि अल्लाह एक है। अब
पूछने वाले कहेंगे कि कौन लोग हैं जो अल्लाह को एक नहीं मानते, कौन ये समझता है कि अल्लाह बहुत सारे हैं। तो इसमें दो जवाब हैं। एक है कि इसमें भी कुछ लोग शिर्क करते हैं, और शिर्क जो है आम करते हैं, सरीह शिर्क करते हैं, ऐन शिर्क करते हैं। वो क्या है कि बहुत सारे खुदाओं को मानना। जैसे बहुत सारे मज़ाहिब में ये चीजें हैं कि जी ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी खालिक, ये भी माबूद, ये भी फला, ये मूर्ति, ये फला। मालूम चला कि एक अल्लाह की इबादत हो नहीं रही है, बहुत सारे माबूद गड़े हुए हैं। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी यह मामला था कि लोगों ने 360 बुत काबा के अंदर रखे हुए थे, और हर बुत का वो अलग काम रखा हुआ था उन्होंने कि ये बुत बारिश बरसाता है, ये बुत बेटे देता है, ये बुत बेटियां देता है, ये वाला बुत जो है नौकरी देता है, ये वाला बुत जो है शादी ब्याह करवाता है। जैसे चल रहा है। तो ये हो गया सरीह शिर्क, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह एक कलिमा गो मुसलमान जरूर बचता है। इसके बाद आता है शिर्क खफी, जो ना सिर्फ गैर मुस्लिम बल्कि मुसलमानों में भी ये चीज मौजूद है। वो शिर्क खफी वो क्या है कि बहुत सारे खुदाओं को तो नहीं मानते, पर आगे जो है वसीले और ज़ाब्ते रखे हुए हैं, असबाब। और जी अल्लाह तो एक है, मगर अल्लाह के पास पहुंचने के लिए वसीला है ये पीर बाबा, ये मज़ार वाले बाबा, ये फला ज़ियारत। फिर उसके बाद थोड़ा आगे चले तो ये तो सरी, ये भी शिर्क आम हो चुकी है। आप देखें कि मज़ार पर जाएं, लोग सजदे कर रहे होते हैं मज़ार पर। हम एक बार जो है सैर व तफरीह के लिए गए बाबा ऋषि, तो वहां देखा कि एक पूरे मुसलमानों की एक फैमिली आई और वो सीधा आके जो है उन्होंने सजदे करने शुरू कर दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस आजिज ने कोशिश की कि इनको बताया जाए, तो मैंने उनको कहा कि आप सजदा ना करें, ये गुनाह है, ये शिर्क है। आप न सिर्फ अपने आप को गुनाह में डाल रहे हैं, बल्कि इस मज़ार वाले कोई बुजुर्ग होंगे जो भी, उनको भी आप खतरे में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनको भी पूछेंगे कि आया तुम्हारे पीछे शिर्क हुई और उसका जरिया बने तुम। तो ना सिर्फ तुम गुनाहगार हो, बल्कि तुम जिनकी अकीदत में ये कर रहे हो उनको भी गुनाहगार कर रहे हो, उनको गुनाह जारिया पहुंच रहा है। तो मुख्तसर से बहस व मुबाहिसे के बाद किसी तरीके से उनको ये चीज़ तो मैंने मनवा ली कि हाँ आप गलत कर रहे हैं, मगर उन्होंने ये नहीं माना कि ये जो हमने अभी किया ये गलत है। ये तो मान लिया कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, खुदा तो एक है जिसके आगे झुकना चाहिए, नमाज उसी के सामने होती है, पर ये नहीं माना कि ये जो हमने किया ये गलत है। उनके अलग अलग चीज़ थे, हम शुक्राना के लिए पढ़ रहे हैं, हमने सजदा किया, क्या क्रिकेटर नहीं शुक्राने के लिए सजदे करते? क्या फला नहीं होता? हम ये थोड़ी समझ कर रहे हैं कि ये खुदा है हमारा, मगर बहरहाल ये शिर्क है। और उसके अलावा थोड़े अगर बारीकी में जाए, एक मोमिन वाला अकीदा रखें, सिर्फ मुसलमान वाला नहीं, मोमिन वाला। मोमिन और मुसलमान में बड़ा फर्क है। मोमिन वाला अकीदा रखें तो हमें मालूम होगा कि हम इसके अलावा भी शिर्क कर रहे हैं। वो कैसे? कि एक शख्स नमाज पढ़ता है अल्लाह के लिए, अजान हुई, अजान में कहा गया आओ अल्लाह की तरफ, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, आओ कामयाबी की तरफ है, आओ नमाज की तरफ। तो बुलाया जाता है, पूरी एक अजान का जो है तर्जुमा है। तो एक शख्स अजान सुनता है, सुनने के बावजूद वो अपनी मजदूरी को नहीं छोड़ता, मजदूरी में लगा हुआ है। वो अपनी नौकरी से उठकर नमाज पढ़ने नहीं आता, वो और किसी काम में लगा हुआ है, खाने में लगा हुआ है, सोने में लगा हुआ है।
वो नमाज पढ़ने नहीं आता, तो गोया उसने अपने उस अमल से ये इकरार किया कि अजान तो हो गई, पर मेरा ये अहम काम है। मालूम चला कि अल्लाह का बुलाना अहम नहीं है, बल्कि ये काम अहम है, तो उसने भी शिर्क किया। हालांकि ये ऐन शिर्क में उसको नहीं लिया जाएगा, मगर शिर्क खफी में ये चीज भी है। ये अफजल और अरफा दर्जा है अपने ईमान को जांचने का कि मेरी नमाज किस तरीके से छूट रही है, किस जरिए से छूट रही है, क्या वजह है। फिर उसके बाद आता है असल मामला कि ईमान जबानी तो है, मगर दिल में ईमान कब नहीं है, जब इंसान जानबूझकर, एक हुआ छूट जाना, नमाज का छूट जाना, नमाज के में देर हो जाना, और एक हुआ नमाज को छोड़ देना, नमाज में देर कर देना। दोनों अलग अलग चीजें हैं। नमाज का छूट जाना यह है कि इंसान है, इंसान के साथ बशरी तकाजे हैं, कुछ भी मामला पेश आ सकता है। इंसान इतना फास्ट तो दौड़ नहीं सकता कि वो नमाज को आ सके। पता चला किसी रास्ते में है, सफर में है, नमाज को नहीं पहुंच पाया, उससे नमाज छूट गई। यह हो गया छूट जाना। और एक हुआ कि घर में बैठे बैठे छोड़ देना। दोनों में फर्क है। जब छूट जाए तो यह गुनाह है, यह सिर्फ गुनाह है। गौर से सुनिए, जब नमाज छूट जाए यह सिर्फ गुनाह है, जब नमाज छोड़ दी जाए यह गुनाह नहीं है, यह कुफ्र है। आप पूछेंगे यह कैसे? तो हदीस में आया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर। जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी, गोया उसने कुफ्र किया। और फिर अगर नमाज छोड़ दी, उसके ऊपर शर्मिंदगी भी उसको नहीं है, वो बस टस से मस नहीं हो रही है। अगर किसी ने कह भी दिया कि आपको नमाजें छूटी हैं, छूट गई है, या आप छोड़ते हैं, तो आगे से बहुत सारे आर्गुमेंट्स, बहुत सारे जो है आगे से वो दलाइल, अकली दलाइल, क़यासी दलाइल, मालूम चला कि असल कुफ्र के दहाने पर पहुंच ही गया है। अब हम आते हैं उस पीछे वाली बात पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को यह मालूम करना हो कि उसके दिल में ईमान है कि नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? फरमाया कि जब तुम्हें अपने किए हुए अच्छे अमल पर खुशी हो और किए हुए बुरे अमल पर शर्मिंदगी हो, तो तुम ईमान वाले हो, तुम्हारे दिल के अंदर ईमान है। अब जब मैंने कहा कि नमाज छूट गई, टस से मस हुई नहीं, मालूम चला कि उसको अपने किए हुए बुरा अमल पर कोई शर्मिंदगी है नहीं, वो नदामत नहीं है, तो मालूम चला उसके दिल के अंदर ईमान नहीं है। और जब ये सब चीजें होते 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 दिल के ऊपर एकदम स्याही जम जाती है, फिर एकदम से कोई भी बदअकीदा इंसान आपको इस्लाम से फारिग करवा सकता है। कोई भी बदअकीदा आदमी आपको छोटे मोटे से मामूली अकली दलाइल सुनाकर आपको ईमान से हटा सकता है, जैसा कि आज चल रहा है। आज इर्तिदाद का दौर चल रहा है। हमारे नौजवान बच्चे कई सारे जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, बिलखुसूस कश्मीर से बाहर जाकर यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, उनका पाला ऐसे लोगों से पड़ता है जो मुल्हिद होते हैं, एग्नोस्टिक, या फिर वो मुर्तद होते हैं, एथीस्ट वगैरह। उनके साथ जब उनका पाला पड़ता है, तो वो जब वापस आते हैं अपने मुल्क में, अपने इलाकों में, वो लोगों को नमाज पढ़ता हुआ देखते हैं, तो वो उनको तंज करते हैं कि ये जो है ये सही काम नहीं कर रहे हैं। फिर मालूम चला कि वो अंदर से पूरा खारिज हो चुका होता है, मुर्तद हो चुका होता है। उसकी वजह क्या है कि दिल के ऊपर पूरी स्याही आ गई और एकदम से किसी बदअकीदा आदमी ने भी कोई भी बात कह दी, बहकावे में आकर इस्लाम से फारिग हो गई। इसलिए हम में से हर कोई शख्स सोचे कि हमें ईमान को बनाने की कोशिश करनी है। और ईमान बनेगा कैसे? ईमान बनेगा ईमान के ऊपर मेहनत करने से। और ईमान की मेहनत क्या है? जब इंसान बार 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 अल्लाह से होने का अकीदा जबान से बोलेगा
कि करने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह ही माबूद है, रिस्क देने वाला अल्लाह है। नौकरी से कोई इंसान पलता नहीं है, पैसे से कोई इंसान पलता नहीं है। पालने वाला, खिलाने वाला जो है, अगर मेरी नौकरी नहीं भी होगी तब भी मुझे अल्लाह खिलाएंगे। जब ये इंसान बार बार बोलेगा तब इंसान का ईमान बनेगा। इसी वजह से वो हाजी अब्दुल वहाब साहब का एक वाक़या जो है, एक मशहूर और मारूफ क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने बयान किया था, तो मैं भी आपको उसको बयान करता हूं क्योंकि ये अच्छी चीज़ है। तो वो कहते हैं कि हाजी अब्दुल वहाब साहब की किताब को मैंने सुना कि ये दिल में जो ईमान है ये कैसे बनेगा कि 1000 बार जब तुम बोलोगे कि अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद है, तो दिल के ऊपर असर कितनी बार होगा? एक बार। बोलना कितनी बार है? 1000 बार। और दिल कितना लेगा असर? एक बार। आप बताएं, हमारा दिल स्याह हो चुका है, इसके ऊपर करोड़ों बार भी पढ़ा जाए, असर करवाया जाए तो असर करता नहीं है। तो आप बताएं, सिर्फ 1000 बार करने के बाद एक बार असर हो, ये काफी है? नहीं, बल्कि हजारों लाखों बार दिन में हमें अल्लाह के वहदानियत का इकरार करना पड़ेगा और ला इलाहा इल्लल्लाह को बार बार जबान से और दिल से और अपने अमल से करके दिखाना पड़ेगा, तब जाकर हमारा दिल असर लेने वाला बनेगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को, जो नौ नस्ल है, इसको जो है ईमान की दौलत नसीब फरमाए, इनके जहनों में इनको आमाल सालिहा की हक़ानियत नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।